इंडिपेंडेंट कोई देश में है आज चीज होती रहेगी। लोग तो पंचायत में आएंगे, भीख कर जाएंगे। बात कहने पे भी देश में पाबंदी है क्या? अपनी बात पूरे देश की जनता के सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मीनू वर्मा और आप देख रहे हैं संपादक इंडिया। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, जहां 2020 किसान कानून को लेकर किसान और किसान नेता लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट्स लगे हैं और ये बहुत लंबे समय से लगे हैं। यहीं पर वो रहते हैं, यहीं पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस किसान कानून बिल के खिलाफ। और इसी के मद्देनज़र 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने वाली है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर है। तो उस पर ही हम बात करने जाएंगे राकेश टिकैत जी से, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। तो आइए हम इस मुद्दे पर उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो यह महापंचायत होने वाला है ठीक चुनाव से पहले, उसमें उनकी रणनीति क्या है, वो क्या करने वाले हैं और आगे के जो पूरे उनके प्लान्स हैं वो क्या हैं। आइए हम उनसे बातें करते हैं। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होनी है। उसमें मिशन उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। आज हमारे साथ यहाँ पर राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये मिशन उत्तर प्रदेश। हाँ जी, बताएं क्या है ये मिशन उत्तर प्रदेश। अब अगर उत्तर प्रदेश में पंचायत हो रही है तो मिशन उत्तर प्रदेश होगा, मिशन देश होगा। हाँ। चुनाव को लेकर ये मिशन उत्तर प्रदेश है या किसान कानून को लेकर क्या है ये मिशन? मिशन का मतलब ये है कि किसी भी मिशन पर चलना हो, अगर पंचायत हो रही है, यहाँ पर 10 महीने से किसान धरने पे हैं, तो मिशन किसान है। मिशन किसान है, मिशन पूरा देश है। अपनी बात पूरे देश की जनता के सामने रखेंगे। और वो चाहे 3 काले कानून का सवाल हो, फसलों के रेट का सवाल हो, गन्ना भुगतान का सवाल हो, बिजली महंगी है उसका सवाल हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। मुद्दे कल वहाँ पर महापंचायत में होंगे और ये मिशन यूपी के अंदर है। ठीक है। सिरसा में अभी एक आपका बयान आया था हिंदू नेता, बड़े हिंदू नेता को लेकर एक विवादित बयान है। क्या कहेंगे, क्या आधार था उस बयान का? आधार ये है कि हम खाप पंचायत के लोग हैं। हम सब जातियों को जोड़ के चलते हैं और कोई भी बाहरी आक्रमणकर्ता यहाँ पे आया, चाहे वो मुग़ल आए हों यहाँ पे, उनका सामना इन्हीं खाप पंचायत के इन्हीं लोगों ने किया। अंग्रेज आए हों तो उनसे 90 वर्ष उनसे आंदोलन चला और इन्हीं खाप के लोगों ने चलाया। कोई यहाँ पे विवाद, जातीय विवाद यहाँ पे नहीं था। लेकिन आज हालात ये होगी कि आप टीवी पर देख लो कि एक समुदाय और दूसरे समुदाय की आपस में बहस चलती है, बहस करवाई जाती है। लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म के प्रति लड़ाई का काम करा जाता है। तो ये है, कौन सी पार्टियां इस तरह का काम कर रही हैं? क्या ये देश में फिर दंगे की तरफ इसको लेकर जा रहे हैं देश को? तो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इस तरह की बहस टीवी पे नहीं होनी चाहिए। अगर देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो सब संज्ञान में लेना चाहिए कि फिर यहाँ पे झगड़े होंगे, फिर यहाँ पे हत्याएं होंगी और फिर देश को एक तरफ विभाजन की तरफ लेकर जाएंगे, जिससे किसी पार्टी को वोट बैंक के माध्यम से लाभ हो, उस तरफ जा रहा है। आपने ये आशंका एक बड़े हिंदू नेता को लेकर किया था। हिंदू नेता कई आपके इस गुट में भी हैं, कई हैं, किसान हिंदू नेता है या जो भी कहें। क्या लगता है आपको उसकी? हमें भी बहुत धमकियाँ हुए हैं। तो क्या तैयारियां हैं? और हमें क्या पता क्या तैयारी है? आपने किस तरह की तैयारी? प्रशासन को बताया आपने, भाई हमको भी धमकी मिलती है बहुत, और क्या पता क्या वो भाई जांच करवाई जाए। इनकी हमने बहुत रिपोर्ट दर्ज यहाँ पे करवाई है। धमकी का कोई सोर्स कुछ पता है कहाँ से मिलती है? वो तो प्रशासन को पता है कहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। और कल महापंचायत है ये बड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी जो सी वोटर्स की सर्वे आया है उसमें कह रहे हैं सी वोटर्स में फिर से बीजेपी की वापसी होने वाली है। क्या कहेंगे? इतना तो नहीं पता किसकी सर्वे होगी। हम अपनी बात कहेंगे, क्या बात कहने पे भी देश में पाबंदी है क्या? बिल्कुल आप अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो असर होना चाहिए किसान कानून पर, जो आपने 1 साल से ज़्यादा हो गए ये धरना प्रदर्शन का, इसका असर उत्तर प्रदेश में क्या लगता है आपको? क्या एक ही कम्युनिटी है जो इसको साथ दे रही है या फिर कहीं कोई कमी रह गई? किस वजह से फिर से सर्वे में ऐसा आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की? किसने सर्वे करा? वो सी वोटर्स में सर्वे है एक,
कंपनी किसके अंडर में है? ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कोई देश में है आज? नहीं बताओ, सारे देश पे तो सारी एजेंसी पर कब्जा हो गया। इंडिपेंडेंट है किसी की? इंडिपेंडेंट को हम प्रेस मीडिया को मानते थे। जब वही इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो सी कंपनी इंडिपेंडेंट रहेगी, वो सर्वे करके सही बताएगी। इनके खिलाफ बयान दे सकता है कोई? ठीक है, तो आपको इस सर्वे पे ही डाउट है, तो क्या लगता है आपको? डाउट है ही सारा का सारा। ठीक है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव है? हम कह रहे हैं कि ये हारे हुए कैंडिडेट भी जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। सर्वे तो चलो ठीक है, वो तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। बाद में पता चलेगा। और कल के पंचायत की क्या तैयारी है? तैयारी वहाँ पर ठीक हो रही। हाँ, बारिश भी क्या होती रहेगी, पंचायत भी होती रहेगी। बारिश भी होती रहेगी, मतलब किस तरह की तैयारी है बारिश से? बारिश होती रहेगी, लोग तो पंचायत में आएंगे, भीग कर जाएंगे। हाँ, जाएंगे। ठीक है, मतलब ये हर तरह बारिश, धूप और गर्मी की जो आप कह रहे हो वो तैयारी वहाँ पर भी है। ठीक है, ये महापंचायत है और कह रहे हैं कि ये कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा है जो वहाँ होने वाला और क्या पता क्या होगा, कल जो वहाँ पर जाएगा वो सुनेगा क्या बड़ा होगा। हाँ, है? कुछ तैयारी है बड़ी? और पहले दिन में अगर आपको पेपर दिया, आपने कभी क्लास में गए तो आपको पेपर पहले बता दिया किसी मास्टर ने कि मतलब ये सरप्राइज है। पहले अगर बता होता है तो पेपर आउट हो जाता है। तो पेपर आउट तो नकल होती है किस्म की, तो कल ही बताऊंगे। ठीक है, मुद्दे तो आप कल बताएंगे। बड़ा किस मायने में, डिसीजन को लेकर या लोगों को लेकर? क्या पता कहीं को लेकर होगा, आप देखियो, घूमियो वहाँ पे सब बात। तो कल हम भी आपको वहाँ पर मिलेंगे और फिर देखते हैं ये बड़ा क्या है। हाँ, बड़ा क्या है वहीं, हाँ वहीं बताऊंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इन सारे खबरों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। कुछ कहना हो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें। और यहीं पर मुझे मीनू वर्मा को कैमरा पर्सन रंजीत के साथ इजाज़त दें। शुक्रिया।